हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजत कपूर क्लासेस एंड आई एम योर फ्रेंड्स ये रजत कपूर। और बच्चों, आज हम लोग पार्टनरशिप सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे अपना। यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट के अंदर एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप कर चुके हैं, पार्टनरशिप वर्सेस एचयूएफ, पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी कर चुके हैं, टाइप ऑफ पार्टनरशिप कर चुके हैं, टाइप ऑफ पार्टनर्स कर चुके हैं एंड माइनस पार्टनर्स कर चुके हैं। सो अभी तक जिन बच्चों ने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, हमारे चैनल के ऊपर वो वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब हम लोग उसके आगे शुरू करेंगे। और अभी तक जिन भी बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। आज हम लोग पहले शुरू करेंगे राइट्स ऑफ पार्टनर्स। बच्चों, हर एक पार्टनर का कुछ ना कुछ राइट होता है। वो क्या क्या राइट्स होते हैं हम लोग वो देखेंगे। एज अ लेमैन अगर हम बात करें तो क्या राइट्स होने चाहिए। पार्टनर के राइट्स होते हैं कि उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने को मिले, उसको बिजनेस एक्टिविटी में पार्ट लेने को मिले, उसको उसका प्रॉफिट शेयर मिले। तो यही वाले सारे राइट्स होते हैं जो पार्टनर्स के राइट्स होते हैं। अब हम लोग इस राइट्स को डिटेल में करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ लेट्स सी पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं। फर्स्ट, टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। उसको राइट होता है कि वो बिजनेस एक्टिविटीज में अपना पूरा राइट, उसके पास राइट होता है कि वो बिजनेस एक्टिविटी में अपना से रख सके। राइट टू असेस द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। हर पार्टनर के पास ये राइट होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो फर्म की बुक्स बनी होती हैं, उसको वो देख सकता है कभी भी वो चाहे तो, इन द इंटरेस्ट ऑफ फर्म। अगर पर्सनल इंटरेस्ट में देख रहा है तब वो अलाउड नहीं होगा। राइट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। एवरी पार्टनर हैज अ राइट कि उसको प्रॉफिट शेयर उसका मिले, वेदर इट इज इक्वली, और जो भी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली उनके परसेंटेज सेट हुई है उसके अकॉर्डिंगली उसको रेगुलरली उसका प्रॉफिट शेयर मिलना चाहिए। राइट टू बी कंसल्टेड। कोई भी ऐसा मैटर हो रहा है जो कि फर्म के इंटरेस्ट के लिए है या फर्म के आगे बिजनेस से रिलेटेड है, तो एवरी पार्टनर हैज अ राइट कि वो कंसल्ट किया जाए उससे, तभी आगे स्टेप लिया जाए। Right not to receive remuneration except expressly mentioned in the partnership act. It is customary to pay the remuneration. Although partners को remuneration नहीं मिलती, but अगर partnership deed में mention है तो जितनी mention है उसको उतनी remuneration ही मिली जाएगी। Right of interest on capital only if expressly agreed and interest to be paid only out of the profit, maximum to 6%. इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब ये होता है कि every partner has a right, जो भी उसने फर्म को अमाउंट लेंड किया हुआ है उसका उसको इंटरेस्ट मिले, जो भी परसेंटेज उनकी सेट हुई है, और एज 6%, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट। इससे ऊपर वो नहीं जा सकते। अगर इससे ऊपर वो जाते हैं तो फर्म के अकाउंट्स में डिस अलाउड कर दिए जाते हैं। तो 6% से ऊपर आप नहीं जा सकते, और एज 6% से नीचे जो भी आपकी रेशियो सेट हुई है, जो भी परसेंटेज सेट हुई है, उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसको इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है? Right of interest on advance given to the firm at 6% per annum. Okay. Right to retire or stop admission of a new partner or to dissolve the firm with the consent of all the partners, except in the case at partnership at will. It is given by the notice to the all partners. इसका क्या मतलब है बच्चों? हर पार्टनर के पास ये राइट होता है कि वो कभी भी चाहे तो वो रिटायर हो सकता है, वो चाहे तो फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है सारे पार्टनर्स की कंसेंट के साथ। अगर वो अकेला बंदा खड़ा है और वो कहता है कि मुझे पार्टनरशिप डिसॉल्व करनी है और पार्टनर्स का कंसेंट नहीं लिया, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। उसको फर्म को डिसॉल्व करने से पहले सारे पार्टनर्स का कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। आई होप यहां तक क्लियर है। राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड। हम किसी भी पार्टनर को एक्सपेल नहीं कर सकते अपनी पार्टनरशिप फर्म से। ओके, हम किसी भी पार्टनर को एक्सपेल नहीं कर सकते फर्म से, एक्सेप्ट, इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। कब हम लोग कर सकते हैं? एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप गिव्स सच राइट टू पार्टनर्स। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ है ऑलरेडी जिसमें राइट्स दिए गए हैं पार्टनर को किसी भी पार्टनर को एक्सपेल करने के लिए, तब हो सकता है। मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स फेवर्स इन द एक्सपेलेशन। मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स चाहते हैं कि एक पार्टनर एक्सपेल किया जाए, तब वो हो सकता है। या इन अ गुड फेथ, कंपनी के इंटरेस्ट के लिए अगर उनको लगता है कि इस पार्टनर को एक्सपेल किया जाना चाहिए, तब वो पार्टनर एक्सपेल हो सकता है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो हम लोग पार्टनर को एक्सपेल नहीं कर सकते। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। इसका क्या मतलब है? जब एक पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जाता है तो उसके कुछ राइट्स बनते हैं, उसका कुछ शेयर बनता है पार्टनरशिप फर्म में। अगर तो वो अमाउंट सेटल हो गया होता है या पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग सेटल्ड होता है तो उसको वो अमाउंट मिलता है। इफ इन केस अगर वो अमाउंट सेटल्ड नहीं हुआ होता तो क्या होता है? राइट टू क्लेम हिज प्रॉफिट सिंस ही सीज टू बी अ पार्टनर, और
right to claim interest at a rate 6% on his share in the firm. इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होता है, जो भी हायर लिमिट होती है, वो उसको मिलती है. आई होप दिस इज क्लियर. अब हमने राइट्स तो कर लिए पार्टनर्स के, बट पार्टनर्स की कुछ ड्यूटीज भी बनती हैं फर्म में. सिर्फ पार्टनर प्रॉफिट शेयर के लिए नहीं होता या सिर्फ राइट्स एंजॉय करने के लिए नहीं होता. उस पार्टनरशिप में राइट्स के साथ साथ कुछ ड्यूटीज भी आती हैं उसके से. और अब हम देखेंगे कि ईच पार्टनर की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं. सो लेट्स सी. एवरी पार्टनर हैज अ ड्यूटी टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज ऑफ द फर्म to be just and equitable to each other, to render the true accounts and full information of the firm to any partner or his legal representative. इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका ये मतलब है कि every partner has the duty to be just and equitable to other partners, वो सबके साथ equally रहे, और render the true accounts to all the partners and their legal heirs. उसको सारे के सारे ट्रू पिक्चर जो है पार्टनरशिप की वो सबके साथ शेयर करनी पड़ती है, और सारे पार्टनर जो हैं इक्वल होते हैं इन द आईज ऑफ लॉ. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ व्हाट आर द एब्सोल्यूट ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर. एब्सोल्यूट ड्यूटीज में क्या होती है? टू इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी डैमेजेस और द लॉस इन केस ऑफ फ्रॉड और बाय हिज विलफुल एक्ट. अगर कोई भी पार्टनर कोई भी फ्रॉड करता है फर्म के साथ या कुछ ऐसा विलफुल एक्ट करता है जिससे फर्म को नुकसान, तो उस पार्टनर को वो लॉस बियर करना पड़ता है. टू अटेंड डेलिकेटली इन द कंडक्ट ऑफ द फर्म्स बिजनेस एंड टू लेट हिज पार्टनर्स हैव द एडवांटेज ऑफ हिज नॉलेज एंड स्किल्स. अगर उस पर्सन के पास कुछ स्पेशल नॉलेज और स्किल्स है तो ये उसकी ड्यूटी बनती है कि उस स्किल्स को वो यूज करे अपनी पार्टनरशिप फर्म में और अपने फेलो पार्टनर्स के साथ वो शेयर करे. ये चीज नहीं हो सकती कि उस बंदे के पास उस चीज के स्किल्स हैं एंड स्टिल he is not using his skills in the partnership firm और वो चाहता है कि बाहर से कोई और बंदा है उसको परफॉर्म करे. ये चीज नहीं होगी. अगर आपके पास एक पर्टिकुलर स्किल है उस चीज को परफॉर्म करने के लिए, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने स्किल्स की पूरी एडवांटेज जो है फर्म को दें. टू रिफंड एनी प्रॉफिट बैक टू द फर्म इफ पॉसिबल और द प्रॉफिट इज derived by any transaction of the firm, use the firm's property. अगर आपने कोई भी फर्म की प्रॉपर्टी यूज करके कोई पर्सनल प्रॉफिट कमाया है तो ये पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि वो पर्सनल प्रॉफिट जो है वो फर्म को वापस देगा. इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ सिमिलर कॉम्पिटेटिव बिजनेस एज दैट ऑफ द फर्म, ही शैल रिफंड ऑल द प्रॉफिट टू द फर्म बट हिमसेल्फ बियर ऑल द लॉसेस. अगर कोई भी पार्टनर सेम वही बिजनेस अलग से भी कर रहा है जो बिजनेस पार्टनरशिप फर्म कर रही है, तो उस केस में उसको सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो फर्म को वापस देना पड़ेगा और सारे के सारे लॉसेस जो हैं वो उसी को ही बियर करने पड़ेंगे. सो दीज आर द ड्यूटीज ऑफ एवरी पार्टनर. आई होप यहां तक आप सबको क्लियर होगा. पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी कौन सी होती है? पार्टनरशिप की वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो भी एक प्रॉपर्टी पार्टनरशिप के नेम के अंडर बाय की जाती है उसको हम लोग पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी उसको हम लोग पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी बोलते हैं. पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी के ऊपर सारे पार्टनर्स का इक्वल राइट होता है, या फिर जिस भी रेशो में आपकी पार्टनरशिप डीड बोलती है उस रेशो में हर पार्टनर का हिस्सा होता है. ओके. नाउ कभी ये होता है कि कोई नया पार्टनर आ रहा है या पुराना पार्टनर छोड़ के जा रहा है ड्यू टू डेथ और ड्यू टू रिटायरमेंट. सो उस केस में पार्टनरशिप की रेशो जो है वो चेंज हो जाती है. सो जब पार्टनरशिप की रेशो चेंज हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गई, सो उस केस में उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज के ऊपर क्या क्या फर्क आता है अब हम वो देखेंगे. नाउ अगर कोई भी नया पार्टनर एडमिट होता है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और डेथ या रिटायरमेंट होती है किसी भी पार्टनर की, या फिर चेंज इन द पार्टनरशिप बिजनेस, अगर ये तीन सिचुएशंस आती हैं तो आपके जो भी म्यूचुअल राइट्स थे पार्टनरशिप के राइट्स और ड्यूटीज वो सेम एज इट इज रहते हैं जैसे कि वो पहले थे. उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, सिर्फ राइट्स एंड ड्यूटीज में. Business is carried on even after the expiry of a fixed term for a period. अगर आपकी एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप दैट इज एक फिक्स पीरियड के लिए आपकी पार्टनरशिप है और उस फिक्स पीरियड के बाद भी आप पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर रहे हो, तो अब उस केस में आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज में फर्क आता है. उसमें क्या होता है? एक्सेप्ट इन द राइट्स एंड ड्यूटीज इन केस ऑफ द पार्टनरशिप एट विल द अदर राइट्स रिमेन सेम. उस केस में जो भी आपका चेंज आता है वो ये आता है कि आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड को हटा के पार्टनरशिप एट विल को उसमें कन्वर्ट कर देंगे. सो ये राइट एंड ड्यूटीज में एक फर्क आता है कि आपका पर्टिकुलर बिजनेस से पार्टनरशिप एट विल हो गई. इसके अलावा बाकी सारे राइट्स जो हैं आपके सिमिलर रहते हैं. ओके.
चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म की क्या क्या इम्प्लाइड अथॉरिटीज होती हैं? इम्प्लाइड एंड एक्सप्रेस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होती है? इन अ यूजुअल वे, दैट इज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और द डे टू डे रूटीन ऑफ एवरी एक्टिविटी। Every partner has implied authority to bind the firm for the act done on the firm's name. कोई भी पार्टनर कोई भी ऐसा एक्ट करता है जो कि उसके स्कोप के अंदर आता है और वो नॉर्मल बिजनेस में रिलेटेड होता है, तो उस एक्ट को रिलेटेड पूरी की पूरी पार्टनरशिप जो है वो बाइंड होती है। बट एक्सेप्शंस क्या है यहाँ पे? जो भी वो वर्क कर रहा है वो विद इन उसके स्कोप होना चाहिए एंड सेकेंडली वो रिलेटेड टू बिजनेस होना चाहिए। ये दो मेजर पॉइंट्स हमें फॉलो करने हैं। ओके, एवरी पार्टनर हैज वन मोर इम्प्लाइड अथॉरिटी, दैट इज वो गुड्स को बाय कर सकता है पार्टनरशिप नेम के अंदर, वो गुड्स को सेल कर सकता है और प्लेस कर सकता है। दीज आर द इम्प्लाइड अथॉरिटीज, दैट इज दीज आर द अथॉरिटीज गिवन बाय लॉ टू एवरी पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। ओके, नाउ कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पार्टनरशिप में एक पार्टनर को इम्प्लाइड अथॉरिटीज नहीं देती? इम्प्लाइड अथॉरिटीज नहीं होती उसके पास, वो कौन सी है? टू सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द फर्म्स बिजनेस फॉर आर्बिट्रेज। एक अकेला पार्टनर किसी भी अपने आर्बिट्रेज के पास नहीं जा सकता कोई भी केस लेके। टू ओपन द फर्म्स बैंक अकाउंट इन हिज ओन नेम, अपने नाम के ऊपर फर्म का बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते। फर्म का बैंक अकाउंट सिर्फ फर्म के नेम के ऊपर खुलता है, ना कि आपके पर्सनल नेम के ऊपर। टू कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश द फर्म्स क्लेम्स अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी से फर्म ने कुछ भी क्लेम लेना था, सो एक अकेला पार्टनर ये डिसीजन नहीं ले सकता कि उस राइट को हम रिलिंक्विश कर दे, मतलब खत्म कर दें। उसको सारे पार्टनर्स की कंसेंट की नीड होती है। टू विड्रॉ अ सूट फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, आपकी फर्म ने कोई भी एक सूट फाइल किया हुआ है थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, तो एक सिंगल पार्टनर जाके उस सूट को कैंसिल नहीं करवा सकता या विड्रॉ नहीं करा सकता अनटिल अनलेस उसके पास सारे पार्टनर्स का कंसेंट हो। टू एक्वायर और ट्रांसफर द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ बिलोंगिंग टू द फर्म, कोई भी फर्म की इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको वो किसी भी बंदे को ट्रांसफर नहीं कर सकता अपने आप से। टू एंटर इनटू द पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ के ऊपर किसी भी और पार्टनरशिप में वो नहीं जा सकता। दीज आर द इम्प्लाइड अथॉरिटीज विच डू नॉट बाइंड द फर्म, मतलब कि ये वो चीजें हैं जो एक पार्टनर्स को ऑथोराइज नहीं की जा सकती। Now we have done the rights of partners, the duties of partners. Now we will do the liabilities of a partner. Every partner has certain liabilities on his head. उसके ऊपर कुछ ना कुछ liabilities भी होती हैं उनकी rights और duties के अलावा। So now we will see the rights of a partner. Now we will see the liabilities of a partner. First is contractual liability. Every partner is jointly and severally liable to all the acts done by the firm. फर्म में ऐसी कोई भी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है जो बाय मिस रिप्रेजेंटेशन, ओमिशन, किसी भी वजह से फर्म के ऊपर एक लाइबिलिटी आ गई है, और वो लाइबिलिटी तब आई है जब वो पार्टनर फर्म में पार्टनर था। ठीक है, जब एक पर्सन फर्म में पार्टनर था तब वो लाइबिलिटी अराइज हुई, तो एवरी पार्टनर वुड बी लायबल टू पे ऑफ दैट लाइबिलिटी। ओके, लाइबिलिटी टू ट्रॉट और रॉन्गफुल एक्ट, कोई भी नेग्लिजेंट एक्ट भी किया गया किसी एक पार्टनर के थ्रू भी अगर वो किया गया तो पूरी की पूरी फर्म जो है वो बाइंड हो जाती है और सबकी लायबिलिटीज आती है उस नेग्लिजेंसी को पूरा करने के लिए, और जो भी डैमेजेस हैं वो सारे पार्टनर्स को जॉइंटली एंड सेवरली पे करने पड़ते हैं। नाउ द थर्ड इज लायबिलिटी बाय मिस एप्रोप्रिएशन बाय अ पार्टनर। आपको किसी थर्ड पार्टी ने कोई भी पेमेंट दी और किसी भी चीज के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया और वो पेमेंट जो है आपने उस कॉन्ट्रैक्ट में ना यूज करके किसी थर्ड चीज के लिए आपने लगा दिया। नाउ दिस इज द लायबिलिटी ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन, आपने उसके अमाउंट को मिस एप्रोप्रिएट किया है, गलत यूज किया है। अगर ऐसा कोई भी एक्ट किया जाता है तो इस केस के अंदर भी सारे पार्टनर वुड बी जॉइंटली एंड सेवरबली लायबल टू दैट थर्ड पार्टी। ठीक है, तो दीज वर द लायबिलिटीज जो फर्म के पार्टनर को फेस करनी पड़ती है। Now let's move to the next concept. Now the next point is right of transfer of a partner's interest. अगर किसी एक पार्टनर ने अपना इंटरेस्ट किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया है और उसको एज अ असाइनी अपॉइंट कर दिया है अपना, तो उस केस में उसके क्या क्या राइट्स होंगे अब हम वो डिस्कस करते हैं। अगर ये चीज करी गई है कब? ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप, फर्म चल रही है, आप उसमें पार्टनरशिप हो, तब उस केस में क्या होगा?
वो बिजनेस के कंडक्ट में, वो बिजनेस की एक्टिविटीज में पार्ट नहीं ले सकता, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं देख सकता, उसके पास ये सारी पावर्स नहीं होती, वो इंस्पेक्ट नहीं कर सकता बुक्स ऑफ अकाउंट। पर उसके पास एक पावर होती है कि वो अपना प्रॉफिट शेयर, जो उसका प्रॉफिट शेयर बनता है, वो कंपनी से ले सकता है। बट इन दैट केस ऑल्सो वो उस चीज को चैलेंज नहीं कर सकता कि ये प्रॉफिट किस तरह से आया, इस क्या कैलकुलेशंस हैं, मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखनी है, उसके लिए वो राइट उसके पास नहीं होता। और नेक्स्ट, अगर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म या फिर रिटायरमेंट ऑफ द फर्म हो जाती है, सॉरी, और द नेक्स्ट केस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म या फिर रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, तो उस केस में क्या होता है, द ट्रांसफरी विल बी इंटाइटल्ड अगेंस्ट द रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिसीव द शेयर ऑफ द एसेट्स ऑफ द फर्म विच द ट्रांसफर पार्टनर्स हैड राइट एंड टू असेस द अकाउंट्स ऑफ द फर्म फॉर हिज शेयर ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। वो सारे पार्टनर से अपना शेयर जो है वो ले सकता है, जो भी उसका शेयर बनता था पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी से, और उस बिजनेस के प्रॉफिट में से अपना शेयर जो है वो ले सकता है। सो आई होप यहाँ तक कि आपको वीडियो समझ आई होगी और अभी तक जो भी कंसेप्ट किए हैं आपको क्लियर होंगे। इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स हैं आप हमें मैसेज के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। दीज वर ओनली द रिविजनरी वीडियोज जो हम लोग टाइम टू टाइम लेके आएंगे। और फॉर एनी अपडेट ऑन रेगुलर क्लासेस आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर द रेगुलर। नाउ फॉलोइंग आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड हैं और आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो दिस इज CA Rajat Kapoor signing off. Thank you.